व्हाट इज सुपर ह्यूमन? जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे ना कि शक्तिमान शक्तिमान। शक्तिमान शक्तिमान अच्छा, शक्तिमान कहते किसको हैं? तो प्लीज मेक ए नोट दैट देर इज थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शक्तिमान। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है शक्तिमान का? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है कि वो अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है। वो अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है। मीनिंग व्हाट? मीनिंग वो अपने आप को कंप्लीट वर्थ वर्थ समझता है, अपने आप को वैल्यूबल समझता है, अपने आप को प्रेशस समझता है। राइट? आउट ऑफ 199 पीपल का मिस्टेक ये है कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वो अपने आप को वर्थ समझते ही नहीं है, वर्थलेस समझते हैं अपने आप को। तो ये एक पहला कैटेगरी होता है। अगर आप सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं, अपने अंदर का इनर पावर को अगर आप टेक आउट करना चाहते हैं, आप उसको एग्जिबिट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना होगा। यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सुपर ह्यूमन और से शक्तिमान। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये है कि आपको जिस टाइम पर ये दुनिया में भेजा गया, एक्चुअली ये एक तरह का कोई इंसिडेंट नहीं था, कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक डिवाइन डिसीजन है और आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया है। राइट? जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस होता है, जो यूनिवर्स होता है, वो दो पीपल के बीच में किसी भी तरह का पार्शियलिटी क्रिएट नहीं करता है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया गया है। आपको भी दो हाथ दिया गया है, आपको भी दो आंख दिया गया है, आपके पास भी दो कान है। एवरीथिंग एवरीथिंग equally you have to provide it by the infinite intelligence and the universe. But the problem is, the growing people, the successful people actually recognize their strength, and the failure people do not recognize their strength, but instead of that वो क्या करते हैं? अपने आप को वर्थलेस समझते हैं। अपना सेल्फ इमेज उनका इतना खराब होता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम लाइफ में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, हमारा माइंड सेट ठीक नहीं है, हम हर काम में फेल हो जाते हैं, डेफिनेटली हम लाइफ में भी फेल करेंगे। तो ये एक पहला स्टेप होता है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं अपने जो रेगुलर क्लासेस होते हैं कि हाउ यू कैन टैप योर इनर स्ट्रेंथ। राइट? तो फर्स्ट जो आपका सिचुएशन होता है वो क्या होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ को अगर रिकॉग्नाइज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप सुपर ह्यूमन बनने के पहला स्टेप्स को आप कंकर करिएगा। दूसरा स्टेप क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हाट इज सेकंड स्टेप टू मेक यू एज ए सुपर ह्यूमन। सेकंड स्टेप क्या होता है कि एक होता है वीकनेस और दूसरा होता है अपॉर्चुनिटीज। राइट? जो फेल्योर पीपल होते हैं, जो लूजर होते हैं, वो आप आपके अंदर में जो खराबी है। राइट? जैसे आप सुबह नहीं उठते हैं, आप हर काम में डिले करते हैं। मान लीजिए आपको कोई डिजीज है जो आप नहीं चाहते हैं बट आप वो करते हैं। ठीक है? आप जो काम करते हैं लेकिन आप वो करना नहीं चाहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। आप एक्चुअली में वो काम करना नहीं चाहते हैं बट आप उस काम को करते हैं। जैसे डेफिनेटली आप चाहते हैं एक्सरसाइज करना लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। आप चाहते हैं मेहनत करना लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। तो इसको कहा जाता है कि यू हैव बट यू डोंट लाइक। वो आपके पास है लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते हैं। इसको कहा जाता है वीकनेस। ये आपका वीकनेस है। जैसे लेट्स से हम सुबह नहीं उठते हैं, ये मेरा वीकनेस है। हम पढ़ने में कमजोर हैं, ये मेरा वीकनेस है। हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं, ये मेरा वीकनेस है। राइट? या फिर हम अच्छा बोल नहीं पाते हैं, ये मेरा वीकनेस है। या फिर हम बहुत मोटा हैं, ये मेरा वीकनेस है। हमको बहुत सारा डिजीज है, लेट्स से। ठीक है? ये सब वीकनेस हो गया। जो फेलियोर पीपल होते हैं, जो कि लूजर्स हैं, वो इन चीज को एज ए वीकनेस देखते हैं और वीकनेस के पर्सपेक्टिव से इसको सोल्व करना चाहते हैं। मीन्स क्या है कि वो अपने आप को
ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, वो अपना सेल्फ इमेज और डाउन कर देते हैं, दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, अपने माहौल को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मीन्स उनके पास जो वीकनेस है, वो क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि ये हमको, हमारे लाइफ में ऐसा वीकनेस इसलिए आ गया है, एक्चुअली इसके पीछे का रीजन ये है कि मेरा सोसाइटी ऐसा हमको कर दिया, हमारे आसपास के लोग हमको ऐसा बना दिए, और अल्टीमेटली मेरा भगवान हमको और मेरा इन्फिनिट इंटेलिजेंस हमको इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। मेरा कोई दोष नहीं है, हम तो एकदम ठीक ठाक हैं, हम पूरा परफेक्ट हैं, बट हमको ऐसा सिचुएशन मेरा बना दिया। इसको इस तरह से वो व्यू करते हैं, परसेप्ट करते हैं वीकनेसेस को। जो जो अपने आप को कंकर करते हैं, दैट मीन्स व्हाट आई कॉल दैट इन्फिनिट सेल्फ विक्ट्री। जो अपने आप को कंकर करते हैं, अपने आप को जीतते हैं, वो क्या करते हैं, समझिएगा इस बात को, राइट? वो वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स लेट्स से हम बहुत मोटा हैं, ये क्या हुआ, ये मेरा वीकनेस हुआ। आप एक पेपर ले लीजिए, पेपर को दो भाग में बांट दीजिए, लेफ्ट साइड में आप लिख दीजिए वीकनेस और राइट साइड में कर दीजिए अपॉर्चुनिटीज। जैसे हम बहुत मोटा है, ये मेरा वीकनेस हुआ। अब आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर दीजिए कि मेरे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? कि हम अगले 3 महीना में, अगले 2 मंथ में अपने इस मोटापा को कम करने वाले हैं, या हम अपने मोटापा को कम करके दिखाएंगे। हम हेल्दी बनेंगे अगले 2 मंथ में। इसको कहते हैं गोल, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज। यानी कि आपके लाइफ में लेट्स से बहुत सारा वीकनेसेस है, lots of weaknesses you have in your life, but if you percept, if you understand your weaknesses as your what we say मुकद्दर, योर डेस्टिनी, अगर आप उसको ऐसे समझ लेंगे तो आपका लाइफ और बर्बाद होते चला जाएगा। बट जो सुपर ह्यूमन होते हैं, बट जो पावरफुल लोग होते हैं, वो वीकनेस को अपॉर्चुनिटी और गोल में कन्वर्ट कर देते हैं। कि मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, हमको अपना मोटापा को कम करना है। मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, हमको सुबह उठना है। मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, हमको अपना मेमोरी को ऐसा कर देना है कि अभी भले ही मेरा मेमोरी वीक है, हमको अपने मेमोरी को ऐसा ट्रेंड कर देना है कि हम अल्टीमेटली क्या होंगे, कि हम सब कुछ को याद करके वर्ल्ड को ये प्रूफ करेंगे कि मेरा जो मेमोरी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये कोई एक्सेप्शन चीज नहीं है, मैनी पीपल हैव डन दिस ऑलरेडी, राइट? तो ऐसे वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ये होता है अपने आप को कंकर करने का तरीका। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या बताएं, शक्तिमान बनने का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, अपने अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कीजिए, अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कीजिए, राइट? सेकंड, सेकंड क्या होता है सुपर पावर बनने का? सेकंड ये होता है कि अपने वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देना है। और थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप ये होता है कि जो थ्रेट आने वाला है आपके लाइफ में, लेट्स से आपको लगता है कि हम बीमार हो जाएंगे, आपको लगता है कि हम हार्ट अटैक हमको हो जाएगा, आपको लगता है कि मेरा जॉब चला जाएगा, आपको लगता है कि हम एग्जाम का तैयारी तो कर रहे हैं बट हम फेल हो जाएंगे, अभी हुआ नहीं है, आप बस ऐसा सोच रहे हैं, इसको कहा जाता है थ्रेट। थ्रेट यानी कि ये आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है, इसको थ्रेट कहा जाता है। जो थर्ड वे है कि जो थ्रेट आने वाला है, जो भी है नहीं, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आपके लाइफ में वो आने वाला है। तो जो जो सुपर सक्सेसफुल, जो सुपर ह्यूमन होते हैं, जो शक्तिमान होते हैं, वो क्या करते हैं, थ्रेट को आने से पहले, थ्रेट को आने से पहले ध्यान दीजिएगा, अभी वो थ्रेट है, अभी आया नहीं है, थ्रेट आ जाएगा आपके लाइफ में तो वो वीकनेस बन जाएगा। आई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अभी हुआ नहीं है, अभी फ्यूचर में आप सोच रहे हैं ऐसा हो गया तब, अगर वो सही में हो गया तो वीकनेस हो जाएगा, आपका वीकनेस हो जाएगा। और वीकनेस को कैसे सोल्व किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है अपॉर्चुनिटीज में। अपॉर्चुनिटीज में मीनिंग क्या है? मीनिंग कहने का मतलब यह है कि थ्रेट को आपको एज ए थ्रेट नहीं देखना है, अगर वो आपके लाइफ में आ गया उसको आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है, ब्लेम स्लेम नहीं करना है, अरे कैसे हो गया, राइट? वो आपके लाइफ में आया है, इसके पीछे का कुछ कारण होता है, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट किए हैं। आप अगर सही तरीके से उसको जानते कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं तो आप रोक पाते हैं। लेकिन आउट ऑफ 199 पीपल इसको नहीं समझते हैं कि किस तरह से उसको रोका जाता है। उसका एक प्रोसेस होता है, राइट? जैसे आपका जो नेगेटिव बिलीफ है उसको रीअफर्म किया जाता है इन पॉजिटिव बिलीफ, और फिर अपने अंदर क्या किया जाता है, इंपावर किया जाता है पॉजिटिव बिलीफ्स को, तब जा करके उस सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। बट लेट्स से वो आपके लाइफ में आ गया, आप उसको अट्रैक्ट कर लिए, तो अब आपको ब्लेम स्लेम नहीं करना है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देना है अपॉर्चुनिटीज में। यानी थ्रेट था, राइट?
अगर आ गया तो एक्सेप्ट करना है, आपको पहले ट्राई करना है, कोशिश करने का कि उससे हम उसको अवॉइड करें। बिकॉज लॉ क्या है, लॉ समझिएगा, लॉ है वॉट एवर यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। जिसको आप चाहते हैं ना कि मेरा लाइफ में नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए, वो लाइफ में आपका आ जाएगा। वॉट एवर यू रेजिस्ट, जिस चीज को आप बार बार रेजिस्ट करते हैं, भगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इट विल परसिस्ट, वही आपके लाइफ में आएगा। ये लॉ है, ये नियम है, राइट। इसके हम डीप एनालिसिस में नहीं जाएंगे, बस आपको हम समझाना ये चाह रहे हैं कि कुछ कुछ माइंड प्रोग्रामिंग होता है, जिससे क्या होता है, थ्रेट को आने से पहले रोका जा सकता है। ये माइंड प्रोग्रामिंग है। तो अगर थ्रेट आ गया आपके लाइफ में, तो आपको ब्लेम स्लेम अब नहीं करना है, ठीक है। आपको उसको एक्सेप्ट करके उसको कन्वर्ट कर देना है अपॉर्चुनिटी में। ये थ्री ट्रेट्स होता है ऑफ ए सुपर ह्यूमन और से शक्तिमान। अगर इस थ्री ट्रेट्स को आप अपने अंदर ले आते हैं, अपने अंदर ले आते हैं, तो क्या होगा कि डेफिनेटली आप अपने अंदर के शक्तिमान को बाहर कर सकते हैं। इसीलिए आप वो जो सॉन्ग था ना कि होता है आदमी को जब अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। सो यू कैन सी द सबकॉन्शियस अप्रूवल फ्रेमवर्क ऐसे, दिस इज पाइनर बाय मी एक्चुअली। Subconscious approval framework pioneered by me, three-step breakthrough model guiding professionals. Guiding professionals. Why professionals? Because I help people like me and I work with the people like me. हम ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो मेरे जैसा हो। किस तरह से लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद बहुत सारा फेजेस आता है, तो अपना जो लाइक माइंड पीपल है ना, वैसे करके हम उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। तो इसलिए आई वर्क विद द प्रोफेशनल्स टू प्रोग्राम आइडेंटिटी, इमोशंस एंड क्लैरिटी, राइट। यू कैन सी दिस, आई मेक दिस एनिमेशन, दिस इज योर रियल, राइट। एफ मीन्स फेल्योर, लेट्स से राइट नाउ योर करंट पोजिशन इज एज ए फेल्योर पर्सन, आप फेल्योर हैं। फिर आप देख सकते हैं फाइनल डेस्टिनेशन आपको यहाँ पहुंचना है। पाथ क्या है, थ्री स्टेप होना चाहिए वहां तक जाने के लिए। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है, आपको यहाँ आना होगा। दैट मीन्स आपको अपने आइडेंटिटी को देखना देखना होगा, रियलाइज करना होगा कि मेरा एक्चुअली मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, क्या पावर है। देन सेकंड यू कैन सी दैट मास्टर योर इमोशंस। सेकंड इज दिस, आपको अपने इमोशंस पर मास्टर करना हो। क्यों इमोशंस को मास्टर करना होगा ना, समझिए। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर किस तरह से थंडरिंग हो रहा है, किस तरह से आपका ब्लैक क्लाउड है, काला। ये सब आपके लाइफ को कभी आगे नेक्स्ट लेवल तक नहीं ले जा पाएगा, बिकॉज ये सब इमोशंस है। यहाँ ना ये एक एनिमेशन क्या है, ये एक मेटाफर हम बनाए हैं। ये मेटाफर है, ये सब इमोशंस है, बिजली गिर रहा है, ये काला बादल है, ये सब मेटाफर है। ये इमोशंस आपको अपने अपने लाइफ से कभी निकलने नहीं देगा। आप 100 क्या हजारों किताब पढ़ लीजिए, अगर आप अपने इमोशंस को नहीं समझ के उसको कंट्रोल करने नहीं सीखे, तो आप लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे आप अपने ऊपर कितना भी खर्च कर लीजिए। ये आप लिख लीजिए। आप अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं, कैसे करके किस वे से हमको पॉजिटिव चीज की तरफ बढ़ना है और नेगेटिव चीज को अपने लाइफ से इलिमिनेट करना है, अगर ये चीज नहीं जानते हैं तो कुछ भी कर लीजिए, राइट। आप साइंस ऑफ सक्सेस के कैटेगरी में नहीं आइएगा। हो सकता है एक दो पीपल उसमें सफल हो जाएं, ऐसा करने से, बहुत मेहनत करने के बाद। मान लीजिए कि वो अपने इमोशंस को नहीं जानते हैं फिर भी वो सफल हो गए, तो उसको कहते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। जैसे कहीं कहीं पर ग्रेविटी नहीं होता है धरती पर, तो आप उसको क्या कहेंगे, रूल नहीं कहेंगे, राइट। तो सेकंड जो आपका स्टेप होता है, इमोशंस कंकर करना होगा। थर्ड स्टेप में क्या क्या करना होगा, आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए अपने लाइफ में कि हमको 1 साल में कहाँ जाना है, 5 साल में कहाँ जाना है, 10 साल में कहाँ जाना है, राइट। ये क्लैरिटी होना चाहिए। तो ये तीन चीज अगर आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं ना, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप अपने लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। मीन्स क्या है कि हम जिस फेज से गुजरे हैं, फेज से गुजरने के बाद बहुत सारा मेरा फेज हुआ लाइफ का, आप अगर हमको फॉलो करते होंगे तो आप समझ सकते हैं। उस फेज से गुजरने के बाद और मेरा बहुत सारा इंटरेक्शन हुआ मेंटोर्स के साथ में, तो कंक्लूजन पर हम ये पहुंचे कि 100 में 99 आदमी आज लाइफ में फेल इसलिए हैं कि अपने वो रूट पर काम नहीं करते हैं, अपने इनर एबिलिटी पर, इनर स्ट्रेंथ पर काम नहीं करते हैं। जैसे क्या हो रहा है ना कि आप बड़ा बिल्डिंग खड़ा करने जा रहे हैं, बड़ा टावर खड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन आपका रूट है ही नहीं है, आपका फाउंडेशन है ही नहीं है। तो तब आप बताइए कि उसमें होगा क्या, वो टावर कभी खड़ा होगा ही नहीं, वो टावर गिर जाएगा। ऐसे ही लोगों के लाइफ में होता है, कुछ भी करना चाहते हैं, फेल 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 फेल, मल्टीपल टाइम्स फेल। मेरा लाइफ भी ऐसे ही गुजरा है, मल्टीपल टाइम्स फेल। बट इस फेल के पीछे का कारण क्या होता है, बेस आपका कमजोर है। आप अपने आप को नहीं जानते हैं, कैसे करके अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप किया जाता है। इस चीज को मेरा मकसद है कि इसको हम क्लियर करें, राइट। तो दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट हाउ यू कैन टैप योर सुपर ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड शक्तिमान।